क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग उम्र भर मेहनत करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फ़र्क है उनमें और हम में? क्या किस्मत या फिर कोई और बड़ा राज? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसी सवाल का जवाब देती है। उन्होंने करीब 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन जैसे लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत और सोच से पूरी दुनिया को बदल दिया। नेपोलियन हिल ने उन लोगों की आदतों, सोच और जीवन शैली को ध्यान से समझा और पाया कि अमीरी का कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक सोचने का तरीका होता है। उन्होंने इस किताब में 13 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सफलता और संतुलित जीवन पा सकता है। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये बात करती है उस मानसिकता की जो किसी भी आम आदमी को खास बना सकती है। ये सिखाती है कि दौलत पहले हमारे विचारों में बनती है, फिर हमारे हाथों में। इस किताब का हर अध्याय एक नए दरवाजे की तरह है, जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी पहचान को बदलने की ताकत रखता है। और अगर आपने इसे सही से समझ लिया, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफ़र। यह आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी। देखो दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, तो शायद तुम झट से कहोगे हाँ बिल्कुल। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या चाहते हो, असली सवाल ये है कितना चाहते हो। यानी वो ख्वाहिश है बस मन की एक हल्की सी इच्छा, या फिर वो जलती हुई आग है जो तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देती। नेपोलियन हिल ने इस किताब में सबसे पहले जिस चीज़ की बात की है वो है बर्निंग डिज़ायर, यानी तीव्र इच्छा। और वो भी कोई मामूली इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा जो इंसान को अपनी सोच, अपना समय, अपनी ऊर्जा, सब कुछ एक ही चीज़ के लिए लगा देने पर मजबूर कर दे। एक कहानी है इस किताब में एडविन सी बर्न्स की। ये कोई अमीर आदमी नहीं था, ना उसके पास पैसा था, ना ही कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास थी एक जबरदस्त इच्छा, थॉमस एडिसन के साथ काम करने की। अब सोचो, एडिसन उस जमाने के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, और एक छोटा-सा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो कहता है कि मुझे उनके साथ बिज़नेस पार्टनर बनना है। लोगों ने हँसी उड़ाई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। बिना पैसा, बिना रिज़र्वेशन, ट्रेन पकड़ के सीधे एडिसन की फैक्ट्री जा पहुँचा। वहाँ जाकर क्या बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। अब एडिसन ने उसे सीधे पार्टनर नहीं बनाया, एक छोटे से काम पर रख लिया, लेकिन उसने अंदर से हार नहीं मानी। वो अंदर से जानता था कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने नहीं, बिजनेस पार्टनर बनने ही आया हूँ। वो काम करता रहा, सीखता रहा, खुद को बेहतर बनाता रहा, और एक दिन वो मौका आया जब एडिसन को एक नए प्रोडक्ट के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत थी, और उन्होंने उस आदमी को चुना। वहीं से उसका सपना पूरा हुआ। उसने जो चाहा था वो बन गया। अब सुन, इस कहानी से क्या समझाता है? सिर्फ ये कि अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अमीर पैदा हुए हों, तो ही बड़े स्कूलों से डिग्री लेने के बाद ही आपकी कोई अलग पहचान बनेगी। बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपने सपने पर इतना पक्का यकीन होना चाहिए कि पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। उस आदमी के पास कोई प्लान बी नहीं था। उसने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, पीछे हटने का कोई दरवाज़ा ही नहीं छोड़ा। और जब इंसान ऐसा करता है ना, तो वो खुद को जीतने के लिए मजबूर कर देता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी इच्छा है जो आपके खून में दौड़ती है? क्या आप में भी किसी चीज़ के लिए इतना पागलपन है कि उसके बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं? अगर हाँ, तो आज से ही उसे पकड़ लीजिए और तब तक मत छोड़िए जब तक वो हकीकत नहीं बन जाती। और अगर नहीं, तो बैठ जाइए और सोचिए, आपके अंदर किस चीज़ के लिए आग जल सकती है? क्योंकि बिना आग के कोई चिंगारी नहीं बनती, और बिना चिंगारी के रोशनी नहीं फैलती। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्या चाहते हो, तो सिर्फ नाम मत ले, उस ख्वाहिश की गहराई महसूस करें। याद रखें, सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते। देखिए, जो चीज़ हमें आगे बढ़ाती है ना, वो सिर्फ मेहनत नहीं होती,
कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां बाकी लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। आप सोच के देखिए, अगर आप खुद पर यकीन ही नहीं करोगे तो दुनिया क्या करेगी? नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास वो नींव है जिस पर सपनों की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी की जाती हैं। ये सिर्फ कोई भावनात्मक चीज नहीं है, ये तो असल में एक मानसिक शक्ति है। जो आप सोचते हो उस पर जब आप पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हो तो धीरे धीरे वो चीज हकीकत में बदलने लगती है। कभी अपने आसपास देखो, सफल लोग अक्सर खुद को बहुत कॉन्फिडेंस से पेश करते हैं। उनकी बातों में दम होता है, उनके फैसलों में झिझक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने मन में मान लिया होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता या वो कभी असफल नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर एक अडिग विश्वास होता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो पार कर लेंगे। नेपोलियन हिल एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने मन में बार-बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो वो विचार धीरे-धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है। मतलब अगर आप बार-बार सोचते रहो कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही रास्ते बनाने लगेगा जो तुम्हें फेल करवाएँगे। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो, मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही परिस्थितियाँ बनाने लगेगा, जो तुम्हें उस सफलता तक ले जाएँगी। अब सवाल उठता है भाई, ये विश्वास आता कहाँ से है? तो जवाब है प्रैक्टिस से। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशन की ज़रूरत होती है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी सोच मुझे सफलता की ओर लेके जा रही है। शुरुआत में ये बातें नकली लग सकती हैं, झूठी लग सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे तुम इन्हें रोज़ बोलोगे, सोचोगे, महसूस करोगे, वैसे-वैसे तुम्हारा विश्वास हकीकत में बदलता जाएगा। तो याद रखो दोस्त, विश्वास कोई जादू नहीं है, ये वो बीज है जिसे तुम खुद अपने भीतर बोते हो और अगर सही तरीके से उसका ख्याल रखो, तो वो तुम्हें ऐसी ऊँचाइयों तक लेके जा सकता है, जहाँ तक तुम आज तक खुद को देख ही नहीं पाए। तो आज से ही अपने मन की उस आवाज़ को मजबूत करो, जो कहती है हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं ज़रूर करूँगा। चलो एक बात बताओ, अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? तुम सच में खुद को बेकार मानने लगोगे, है ना? अब ज़रा सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यही है ऑटो सजेशन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा दिमाग खासकर सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर होता है कि वो उस पर यकीन करने लगता है जो हम उसे बार-बार बताते हैं और फिर वही सोच हमारी आदत बन जाती है और वो आदत हमारे काम में, हमारे फैसलों में, हमारी पूरी ज़िंदगी में दिखने लगती है। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को लगातार वो बातें बताना जो आप बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, करना चाहते हो। ये एक तरह का खुद को प्रोग्राम करना है। जैसे कोई कंप्यूटर होता है ना, उसे अगर सही कोड दोगे तो वो कमाल करेगा और अगर गलत कोड दो तो वो गलत रिजल्ट देगा। बस वैसे ही हमारा दिमाग है, जो हम उसे बार-बार बताते हैं, वही उसकी सच्चाई बन जाती है। अब बात आती है ये करना कैसे है? बहुत सिंपल है। हर दिन सुबह या रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठो, अपने लक्ष्य को साफ-साफ सोचो। मान लो तुम्हारा सपना है एक सफल बिज़नेस खड़ा करना, तो खुद से कहो, मेरा दिमाग तेज है, मेरे पास शानदार आइडियाज़ हैं, मैं एक सफल बिज़नेस खड़ा कर रहा हूँ, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, मेरे पास वो सारी क्षमताएँ हैं जो मुझे चाहिए। इसे सिर्फ बोलो मत, महसूस भी करो। मानो कि वो चीज़ अभी तुम्हारे पास है। तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग को पकड़ लेगा और धीरे-धीरे वो तुम्हारे एक्शंस में उतरने लगेगी। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर याद रखना, जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे, कोई और तुम्हें नहीं मानेगा। ऑटो सजेशन तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है, तुम्हारे डर को कम करता है और तुम्हारी सोच को सक्सेस के ट्रैक पर डालता है।
तो आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू करो। रोज 5 मिनट अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, वो बातें जो तुम बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, क्योंकि एक दिन ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहेंगी, वो तुम्हारी सच्चाई बन जाएंगी। अब सोचो जरा, अगर सिर्फ ज्ञान से ही सफलता मिलती तो लाइब्रेरी में बैठा हर स्टूडेंट करोड़पति होता, हर कॉलेज टॉपर बिजनेस टाइकून होता, हर डिग्री रखने वाला इंसान अपनी लाइफ में सुपर सेटिस्फाइड होता। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिर्फ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से कुछ नहीं बदलता। जरूरत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। नेपोलियन हिल बहुत ही सीधा सा सवाल उठाते हैं, क्या तुम्हारे पास वो खास जानकारी है जो तुम्हारे सपने पूरे करने में काम आए? अगर नहीं है तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा, सीखना होगा और उसे एक्शन में बदलना होगा। देखो, जनरल नॉलेज तो हर तरफ बिखरी पड़ी है, इंटरनेट, किताबें, कॉलेज, स्कूल। लेकिन सफलता उसे नहीं मिलती जिसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा हो, बल्कि उसे मिलती है जिसने एक चीज को गहराई से सीखा हो। जैसे एक डॉक्टर, वो एमबीबीएस के बाद भी आगे जाकर खास फील्ड चुनता है। कोई हृदय विशेषज्ञ बनता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि गहराई में जाना ही ताकत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हें हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो दूसरों के स्पेशलाइज्ड नॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो तुम्हारा सपना है एक सफल कंपनी बनाना, पर तुम्हें अकाउंटिंग नहीं आती, मार्केटिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम ऐसे लोगों की टीम बना सकते हो जिनके पास वो विशेष ज्ञान है। इम्पोर्टेंट बात यह है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कब सीखना है। और हाँ, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना आए। कई लोग ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, कई कोर्सेज कर लेते हैं, पर अगर वो कुछ करते नहीं तो सब बेकार है। जैसे अगर तुमने बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी सीख ली पर कभी उस पर काम ही नहीं किया तो क्या फायदा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज तभी जादू दिखाती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। तो अब क्या करना है? बैठो और खुद से पूछो, मुझे किस चीज़ का खास ज्ञान चाहिए? मेरे सपने को पूरा करने के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़रूरी है? क्या मैं उसे खुद सीख सकता हूँ या मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? और फिर एक्शन में लग जाओ। आज की दुनिया में इंटरनेट की वजह से सीखना बहुत आसान हो गया है। बस तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो तलाश होनी चाहिए जो कहे मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। याद रखो, जनरल नॉलेज तुम्हें भीड़ में शामिल करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है। चलो आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ताजमहल, हवाई जहाज, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब पहले कहाँ थे? दुनिया में? नहीं, ये सब पहले किसी इंसान के दिमाग में थे, उनकी कल्पना में। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान चीज जो इस दुनिया में बनी है उसकी शुरुआत एक सोच, एक कल्पना से हुई थी। मतलब मतलब ये कि तुम्हारी कल्पना शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पर दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन को सीरियसली लेते ही नहीं। उसे बस डे ड्रीमिंग समझते हैं, टाइम पास मानते हैं। जबकि हकीकत ये है, जिसे तुम आज सपना कहते हो वो कल हकीकत बन सकता है अगर तुम उस पर काम करो। नेपोलियन हिल दो तरह की इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी जो चीजें पहले से हैं उनको जोड़कर कुछ नया बनाना। जैसे रेडियो और कैमरा को मिलाकर बना वीडियो, या जैसे पुराने आइडियाज को नया रूप दे देना। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कुछ ऐसा सोचना जो पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। जब तुम पूरी तरह फोकस्ड होते हो, इंस्पायर्ड होते हो या डीपली बिलीव करते हो अपने गोल में, तब ये आता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के पास होती है? बिल्कुल नहीं, हर इंसान में होती है इमेजिनेशन। बस उसे जागृत करने की जरूरत होती है। और वो कैसे होगी? अब तुम रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे, जब तुम खुद से पूछोगे, मैं इसे नया कैसे बना सकता हूँ, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। हर बार जब तुम किसी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी इमेजिनेशन को शार्प करते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना ही वो वर्कशॉप है जहां इंसान अपनी योजनाओं को आकार देता है। मतलब मतलब तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास इमेजिनेशन है तो तुम्हारे पास वो बीज है जिससे सक्सेस का पेड़ उग सकता है। तो आज से हर दिन
कुछ वक्त दो अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए। कोई नया आइडिया सोचो, कोई पुरानी चीज़ को नया रूप देने की कोशिश करो या खुद को उस फ्यूचर में इमेजिन करो जहाँ तुम अपना सपना जी रहे हो। क्योंकि जो इंसान देख सकता है, वो बना भी सकता है। याद रखो, कल्पना वो जगह है जहाँ सपने पैदा होते हैं और फिर मेहनत उन्हें हकीकत में बदल देती है। अब सोचो ज़रा, अगर किसी को समंदर पार करना हो और वो बिना नक्शा, बिना दिशा बस नाव लेकर निकल पड़े, तो क्या वो सही सलामत पहुँच जाएगा? शायद नहीं। क्योंकि इरादा अच्छा हो, सपना बड़ा हो, पर अगर प्लान ही नहीं है, तो मंजिल तक पहुँचना नामुमकिन है। यही बात नेपोलियन हिल इस चैप्टर में कहते हैं। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। उस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए चाहिए एक ठोस, साफ और संगठित प्लान। अब देखो, लाखों लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई आर्टिस्ट, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, पर बनते कितने हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि उनके पास सपना तो होता है लेकिन प्लान नहीं होता। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, हर एक बड़ी कामयाबी के पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है। और अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा बनाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि कोई भी फेल इसीलिए नहीं होता कि उसका सपना छोटा था। वो फेल इसीलिए होता है क्योंकि उसने कोशिश ही बंद कर दी। अब सवाल है, प्लान बनाना कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ और स्पष्ट करो। फिर सोचो, उसे पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसकी मदद चाहिए होगी और तुम्हें कब तक क्या हासिल करना है। हर एक चीज को लिखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा प्लान दिमाग में है, वो बस एक आइडिया है। पर जब तुम उसे कागज पर उतारते हो, वो एक रोड मैप बन जाता है। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं, प्लान बनाने का काम अकेले मत करो। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिनको उस चीज का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ नहीं जान सकता, लेकिन एक मास्टरमाइंड टीम के साथ वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। और हाँ, अगर तुम्हारा प्लान काम ना करे तो घबराओ मत। सफल लोग वही हैं जो एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार फेल होने के बाद भी नया प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि प्लान बदल सकता है पर मंजिल नहीं। तो आज से ही बैठो और अपने सपने का एक ठोस प्लान बनाओ। तारीख लिखो, स्टेप्स लिखो, टीम तैयार करो और हर दिन एक छोटा सा एक्शन लो। क्योंकि बिना प्लान के चलना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। और एक संगठित प्लान ही वो हथियार है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बना सकता है। एक बात बताओ, कभी तुम्हें कोई ऐसा मौका मिला है जहां तुम्हें फौरन कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा हो और फिर बाद में महसूस हुआ हो कि काश मैंने थोड़ा जल्दी डिसीजन लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग तेज़ी से और सोच समझकर निर्णय लेते हैं और उसे बार बार बदलते नहीं, वही लोग सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सोचते रहने में ही गुजार देते हैं। वो सोचते रहते हैं कि ये करूं या वो करूं, रिस्क लूं या ना, लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में फ़ैसला टलता रहता है और मौका निकल जाता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, इनडिसीजन इज़ द एनिमी ऑफ सक्सेस। मतलब निर्णय ना लेना ही असली हार है। अब तुम कहोगे, भाई अगर फैसला गलत हो गया तो उसका जवाब भी बड़ा सीधा है। गलत निर्णय लेना किसी निर्णय ना लेने से हमेशा ही बेहतर होगा। क्योंकि एक गलत निर्णय तुम्हें सिखाएगा, लेकिन कोई निर्णय ना लेना तुम्हें वहीं रोक के रखेगा। अब सवाल है, पक्का और मजबूत निर्णय लेने की आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले, जब भी कोई मौका आए तो अपने इंट्यूशन यानी अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो। फिर देखो, क्या ये निर्णय आपको आपके लक्ष्य के करीब लेके जा रहा है या दूर? और अगर जवाब करीब है तो बिना देर किए फैसला लो। दूसरा, अपने फैसले को बार बार मत बदलो। अगर तुम हर किसी की राय लेकर हर दिन अपना रास्ता बदलोगे तो तुम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग धीरे धीरे राय बनाते हैं, लेकिन जब एक बार राय बना लेते हैं तो फिर उसे बदलना उनके लिए आसान नहीं होता। और तीसरी बात, अगर कभी निर्णय गलत साबित हो जाए तो गिल्ट मत लो, बल्कि उसे एक सीढ़ी समझो। क्योंकि सफलता की बिल्डिंग उन्हीं गलतियों की सीढ़ियों से बनती है। तो याद रखो, निर्णय लेना बहादुरी है,
निर्णय पर टिके रहना आत्मविश्वास है और हर निर्णय के पीछे डटकर खड़े रहना सफलता की कुंजी है। अब जरा सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी हार मान ली होती तो क्या आज हमारे घरों में बल्ब होता? अगर किसी ने नेल्सन मंडेला से कह दिया होता अब बहुत हो गया, छोड़ दो, तो क्या वो कभी एक पूरी नस्ल की आज़ादी की आवाज़ बन पाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता हमेशा मिलती है उन्हें जो चाहे जितनी बार गिरें पर हर बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो आपके अंदर की इच्छा को एक ना रुकने वाली आग में बदल देती है। मतलब अगर आपके अंदर चाह है तो वो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अगर आपके अंदर लगातार चलने की हिम्मत है तो वो अंत में जाकर जीत दिलाती है। क्योंकि हर बार जब तुम हार मानने के बहुत करीब होते हो तभी ज़िंदगी तुम्हारा इम्तिहान लेती है। अब कई लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, शायद किस्मत नहीं है मेरी। नेपोलियन हिल का जवाब है कभी कभी लोग तब हार मान लेते हैं जब उनकी मंजिल महज एक कदम दूर होती है। अब सवाल है परसिस्टेंस को डेवलप कैसे करें? सबसे पहले तुम्हारा गोल इतना बड़ा और साफ होना चाहिए कि जब भी तुम थको, टूटो, बिखरो, वो सपना तुम्हें फिर से जोड़ दे। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम किसी लिए लड़ रहे हो, क्योंकि अकेले चलना मुश्किल होता है लेकिन सही साथ हो तो रास्ता आसान हो जाता है। तीसरा, हर दिन एक छोटा कदम लो, बस एक, क्योंकि रोज़ एक छोटा कदम भी एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां तुम खुद पर गर्व करोगे। और हाँ, कभी हार मत मानो सिर्फ इसीलिए कि रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहे। बीज जब बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, पर अंदर अंदर उसकी जड़ें गहराई में जाती हैं। तुम्हारी मेहनत भी वैसे ही है, हर कोशिश तुम्हें मजबूत बना रही है, भले ही तुम अभी उसका फल ना देख पा रहे हो। तो याद रखो, परसिस्टेंस यानी जब बाकी सब हार मान ले तुम तब भी डटे रहो। अब सोचो, अगर एक इंसान अकेला काम करे तो उसकी ताकत सीमित होती है, लेकिन अगर 2-3 लोग एक ही सोच, एक ही लक्ष्य और एक ही जुनून के साथ जुड़ जाएं तो क्या होगा? वो सिर्फ लोग नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे एक मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं मास्टरमाइंड इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट बिटवीन 2 or more people who work toward a definite purpose in a spirit of harmony। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं तो उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनका अनुभव मिलकर एक नए ब्रेन की तरह काम करता है जो सिर्फ एक इंसान के सोचने से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझें। मान लो तुम्हारे पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती या फाइनेंस का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब या तो तुम सब कुछ खुद सीखने में सालों बर्बाद कर दो या फिर ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। तब मिलकर जो टीम बनेगी वही कहलाएगी तुम्हारी मास्टरमाइंड टीम। और यही है सफल लोगों का असली राज। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी लीडर सिर्फ अपने दम पर नहीं ऊपर पहुंचा, उसके साथ हमेशा रहे हैं समझदार दिमाग, सच्चे साथी और सपने को समझने वाले लोग। अब बात आती है मास्टरमाइंड बनाएं कैसे। सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ करें, फिर सोचो किन किन स्किल्स की ज़रूरत है। अब ऐसे लोगों को ढूंढो जो स्किल में माहिर हो, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जो तुम्हारे विजन को समझते हो और उस पर यकीन करते हो। बस याद रखना, ये सिर्फ टीम नहीं है, ये एक मेंटल कनेक्शन है। तुम्हें उनके साथ मिलकर सिर्फ काम नहीं करना है बल्कि एनर्जी और इंस्पिरेशन शेयर करनी है। नेपोलियन हिल कहते हैं जब 2 दिमाग जुड़ते हैं तो एक तीसरी अदृश्य और ज़्यादा ताकतवर शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति ही है मास्टरमाइंड की असली ताकत। तो अगर तुम वाकई अपने सपने को बड़ा करना चाहते हो तो अकेले चलने की जिद छोड़ो और ऐसे दिमागों को साथ जोड़ो जो तुम्हारी सोच को और ऊंचा ले जा सकें। क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ कर सकता है लेकिन एक साथ सोचने वाले लोगों की टीम दुनिया बदल सकती है। चलो आज एक ऐसा विषय छेड़ते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग या तो बात नहीं करते या फिर सिर्फ गलतफहमी में जीते हैं, सेक्स एनर्जी। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये क्या टॉपिक ले आए, लेकिन सुनो ध्यान से। नेपोलियन हिल कहते हैं सेक्स की जो ऊर्जा है
वो इंसान के अंदर की सबसे ताकतवर क्रिएटिव एनर्जी होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये नहीं कि उसे दबाना है या नज़रअंदाज करना है, बल्कि उसे एक नई दिशा में ट्रांसफ़र करना है। इसे कहते हैं सेक्स ट्रांसफ़र, यानी उस ज़बरदस्त ऊर्जा को जो इंसान के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर की फॉर्म में है, उसे मोड़कर किसी बड़ी क्रिएटिविटी, बिजनेस, आर्ट या लक्ष्य की तरह लगाना। अब थोड़ा सोचो, इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी महान कलाकार, लीडर, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन हुए हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनके अंदर ज़बरदस्त पैशन था। और वो पैशन सिर्फ उनके काम के लिए नहीं था, वो अंदर से ज्वाला बन चुका था। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारे अंदर के जोश, आत्मविश्वास, क्रिएटिव सोच और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की जड़ होती है। अब अगर यही ऊर्जा सिर्फ फिजिकल सुख तक सीमित रह जाए तो वो जलकर राख बन सकती है, लेकिन अगर उसी आग को तुम अपने मिशन की तरह मोड़ दो तो वो तुम्हें सुपर ह्यूमन फोकस और कामयाबी दे सकती है। अब सवाल उठता है, ये ट्रांसफ़र किया कैसे जाए? सबसे पहले अपने अंदर की डिज़ायर को दबाओ मत, बल्कि समझो कि वो कितनी पावरफुल है। जब तुम्हें महसूस हो कि वो अर्ज आ रही है, उसे फिज़िकल रिलीज करने की बजाय उस वक्त उठकर कुछ क्रिएटिव करो। पढ़ाई में लगो, कोई नया आइडिया लिखो, जिम जाओ या अपने गोल को विजुअलाइज करो। तुम पाओगे कि वो सेम एनर्जी अब एक फ्यूल बन गई है, ताकत, जुनून और मोटिवेशन का फ्यूल। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्स गलत है। नेपोलियन हिल खुद कहते हैं, ट्रू लव एंड हेल्थी रिलेशनशिप तुम्हारे सपनों को और तेज़ी से उड़ान दे सकते हैं। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि तुम उस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो या बदल रहे हो। तो अगली बार जब तुम अंदर से किसी गहरी डिज़ायर को महसूस करो तो उसे डायरेक्शन दो, डिस्ट्रक्शन नहीं। याद रखो, सेक्स एनर्जी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी रफ्तार बन सकती है अगर तुम उसे ट्रांसफ़र करना सीख जाओ। एक सवाल पूछूं, क्या कभी तुम्हें बिना वजह किसी इंसान से डर लगा है, या कोई सपना बार बार दिखा है, या फिर कभी बिना सोचे समझे सही फैसला ले लिया? तो ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वो ताकत है जो हर व्यक्ति के अंदर एक्टिव रहती है, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। ये तुम्हारे हर अनुभव, हर भावना, हर डर, हर उम्मीद, सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और फिर वही रिकॉर्डिंग तुम्हारे निर्णय, आदतों और सोच का बेस बन जाती है। अब असली सवाल ये है, क्या तुम अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकते हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम जो बातें बार बार अपने दिमाग को बताते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं और फिर वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसका क्या मतलब? अगर तुम बार बार खुद से कहोगे मैं कमज़ोर हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी सोच के मुताबिक तुम्हें आगे चलाएगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो वही सोच तुम्हारे एक्शंस में नज़र आएगी। अब इसे एक्टिव कैसे करें? बहुत सिंपल, भावनाओं के साथ ऑटो सजेशन दो। मतलब जब भी अपने सपनों को इमेजिन करो, उन्हें सिर्फ विजुअलाइज मत करो, फील भी करो। जैसे कहो मैं एक सफल इंसान हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं। लेकिन इसे ऐसे बोलो जैसे वो अभी सच है, जैसे तुम उसे जी रहे हो। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। क्यों? क्योंकि यही दो टाइम है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा खुला होता है। और तीसरी बात, डर और शक को दूर करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही सबसे पहले सबकॉन्शियसली तुम्हें रोकती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है तो उस स्टेट को तुम बदल सकते हो। तो याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन एक ज़मीन की तरह है, तुम जो बीज उसमें बोओगे वही फसल उगेगी। अगर तुम शक, डर और नकारात्मकता बोओगे तो ज़िंदगी भी वैसे ही होगी। लेकिन अगर तुम उम्मीद, विश्वास और साहस बोओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी एक चमत्कार बन सकती है। देखो, हमारे दिमाग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो कमांड सेंटर जहां हमारी सोच, भावना, क्रियाएं जन्म लेती हैं। नेपोलियन कहते हैं, दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो विचारों को ऊर्जा में बदलता है। अब थोड़ा सोचो,
जब हम कुछ सोचते हैं तुम्हारे दिमाग में ना केवल न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं बल्कि वो विचार विद्युत तरंगों की तरह फैलते हैं। इन तरंगों को हम ब्रेन वेव्स कहते हैं और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा। अब सवाल ये है, क्या हम इन ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ। जब हम ध्यान लगाते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग अल्फ़ा और थीटा मोड में चला जाता है, जहां हम ज़्यादा क्रिएटिव, शांत और फोकस्ड होते हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा मोड में चला जाता है, जो तेज सोचने पर मजबूर करता है लेकिन आराम नहीं देता। नेपोलियन हिल की किताब में ये बात छुपी है कि अगर तुम अपने दिमाग की इन तिरंगों को समझ सको तो तुम अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकोगे। मतलब तुम अपनी फ्रिक्वेंसी को उस दिशा में मोड़ सकोगे जहां सफलता, शांति और पॉजिटिविटी है। अब इसका प्रैक्टिकल तरीका, रोज़ ध्यान लगाओ, पॉजिटिव विचार दोहराओ और अपनी सोच को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। और याद रखो, तुम्हारा दिमाग जितना ज़्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। तो ये था मस्तिष्क की ताकत और ब्रेन वेव्स का खेल। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जिसने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, छठी इंद्री। नेपोलियन हिल कहते हैं छठी इंद्री वो शक्ति है जो तुम्हें बिना देखे, बिना सुने तुम्हारे सपनों और सफलता के रास्ते दिखाती है। मतलब ये वो खास आवाज़ है जो तुम्हारे अंदर आती है जब तुम सही फैसला लेने वाले होते हो, जब तुम्हें कोई गट फीलिंग या इंट्यूशन महसूस होती है। अब ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सुपर पावर, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग और अवचेतन मन के बीच एक पुल है जो तुम्हें उस ज्ञान तक ले जाता है जो आम सोच से परे होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं छठी इंद्री तभी जागती है जब तुम अपने बाकी सभी मानसिक और भावनात्मक कामों में महारत हासिल कर लेते हो। मतलब जब तुम अपने अवचेतन मन को साफ रखते हो, जब तुम अपने डर और शक को ख़त्म कर देते हो और जब तुम पूरी तरह अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होते हो, तब ये छठी इंद्री तुम्हें संकेत देती है। और हाँ, ये संकेत कभी कभी इतने सटल होते हैं कि बहुत लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम ध्यान, मनन और खुद से जुड़ने की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम ये करोगे तुम्हारी छठी इंद्री मजबूत होती जाएगी और तुम्हें सही मौके, सही रास्ते और सही इंसान तक ले जाएगी। तो याद रखो, छठी इंद्री तुम्हारे अंदर का वो कंपास है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है जब बाकी सारी चीज़ें अंधेरे में हो। यही थी थिंक एंड ग्रो रिच की वो आखिरी चाबी जो तुम्हें अंदर से तैयार करती है अपने सपनों को सच करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और शानदार वीडियो देख सकें। अपने विचार कमेंट में शेयर करें, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।